फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉज और वर के यूज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा और किन सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। तो जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, पेन या कोई भी वर्ड जो सिंगुलर फॉर्म में रहे, ट्री, तो ऐसे वर्ड्स के साथ जो है हम ऐसे सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। हाँ, आई के साथ भी वॉज का यूज़ होता है। सब्जेक्ट जो है आई, इसके साथ भी वॉज का यूज़ होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं किन सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होता है। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, या कोई भी वर्ड जो प्लूरल फॉर्म में रहे जैसे बॉयज, गर्ल्स, या दो नाम आ जाए जैसे आ गया राम एंड श्याम, दो नाम आ गया। तो ऐसे जितने भी प्लूरल में वर्ब सब्जेक्ट होंगे, वर्ड होंगे, उनके साथ हम लोग वर का यूज़ करेंगे। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वॉज का यूज़, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर का यूज किया जाएगा। अब हम लोग यह जानते हैं कि किस तरह के सेंटेंस रहेगा, कैसा सेंटेंस रहेगा, तो आप वाज वर का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, बीते हुए समय में जब भी किसी इंफॉर्मेशन की बात हो, किसी जानकारी की बात हो कि कोई इंसान है वह कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, या कोई चीज़ है वह कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ है, तो बीते हुए वक्त में जब हमको इंफॉर्मेशन का पता चले तो हम वहाँ पे वॉज वर का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, एक सेंटेंस है मैं गरीब था। तो यहाँ पे एक इंसान है, उससे क्या हमको मालूम चल रहा है, एक इंफॉर्मेशन मालूम चल रही है, एक जानकारी मालूम चल रही है कि इंसान कैसा था, गरीब था। तो यहाँ पे वॉज वर का यूज़ होगा, और ये बातें जो है ये गुजरे हुए वक्त की है, मैं गरीब था, एक जानकारी हमको मिल रही है बीते हुए समय में, तो यहाँ पे वॉज वर का यूज़ होगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैं का इंग्लिश, सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। और आई के साथ क्या हम यूज़ करते हैं, आई के साथ वॉज यूज़ होता है, तो आई वॉज। और गरीब का क्या होगा, गरीब का होता है पुअर, तो हम पुअर लिख देते हैं। ये हो गया आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग तैयार थे। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश होता है वी। वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर का यूज होता है, तो हम लोग वर लिखेंगे, वी वर। और तैयार का रेडी, वी वर रेडी, हम लोग तैयार थे। एक और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप थके थे। तो आपका इंग्लिश जो होगा वो होगा यू, और यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी वर का यूज होगा, यू वर। और थके का टायर्ड, फुल स्टॉप, यू वर टायर्ड, आप थके थे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, इसमें मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करना भी बताया हूँ। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी इन सारे सब्जेक्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन का पता चलेगा। तो जैसे मैं पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, मैं दोषी नहीं था। तो यहाँ पे एक जानकारी दिया जा रहा है कि मैं दोषी नहीं था, लेकिन ये बीते हुए वक्त में बात हो रही है और ये निगेटिव है। इसको देखिए हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोषी नहीं था, तो मैं का इंग्लिश जो है आई हो जाएगा, और आई के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं, आई वॉज। और नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज के बाद जो है नॉट हम लोग लगाएंगे, आई वॉज नॉट। और दोषी का गिल्टी, आई वॉज नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं था।
सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, और फिर जो भी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जो भी वर्ड है सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये ट्रांसलेट करने का तरीका होता है। फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप बेईमान नहीं थे। तो आपका इंग्लिश यू के साथ भी वर का यूज होगा, यू वर, और वर के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, यू वर नॉट। बेईमान का डिसऑनेस्ट, यू वर नॉट डिसऑनेस्ट, आप बेईमान नहीं थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी वॉज वर है, उसके बाद नॉट, और फिर जो वर्ड आया है एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन जो भी वर्ड आता है उसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मोहन गरीब नहीं था। तो मोहन का मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम लोग वॉज लिखेंगे, मोहन वॉज, फिर उसके बाद नॉट आएगा, मोहन वॉज नॉट, और गरीब का पुअर, मोहन वॉज नॉट पुअर, मोहन गरीब नहीं था। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, फिर उसके बाद नॉट, और फिर अंत में पुअर। अब फ्रेंड हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड हम किसको बोलते हैं, यानी वो सारे सेंटेंस जिसमें सबसे पहले क्या लगा रहता है, यानी क्वेश्चन जो होता है सेंटेंस के पहले वाले वर्ड से होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। अब ऐसे सेंटेंस को हम देखेंगे कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो क्या होता है, इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है। जैसे आप क्या का व्हाट नहीं लिखेंगे, अगर आप क्या का व्हाट लिख देते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो भी सब्जेक्ट आता है उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सब्जेक्ट वे लोग, तो वे लोग का दे होता है, तो हम लोग दे के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वर, तो सबसे पहले वर लिखेंगे। क्या वे लोग दुखी थे, तो ये हो जाएगा वर। फ्रेंड इसमें जो है वे लोग का दे होता है, और दे के साथ क्या यूज होता है वर, तो वर को हम पहले लिख दिए। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है दे, वर दे, और दुखी का सैड, तो सब्जेक्ट के बाद सैड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वर दे सैड, क्या वे लोग दुखी थे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हेल्पिंग वर्ब, जो भी वॉज वर्ब रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वॉज पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर जो भी वर्ड बचता है वो लास्ट में लिखा जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या राम मेहनती था। इसमें सब्जेक्ट राम है, तो राम जो है सिंगुलर है तो सबसे पहले वॉज आएगा, वॉज राम, मेहनती का लेबोरियस, वॉज राम लेबोरियस, क्या राम मेहनती था। सबसे पहले हमने वॉज वर लिखा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो भी वर्ड आता है उसको लिखते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या वह सही नहीं था। फ्रेंड्स इसमें नहीं भी आया है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले वही फार्मूला, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह है, वह के हिसाब से वॉज सबसे पहले लिखा जाएगा, वह के साथ वॉज लगता है तो वॉज हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें ही, तो उसके बाद हम लोग ही लिखेंगे, वॉज ही। अब सेंटेंस निगेटिव है यानी इसमें नहीं भी आया, तो नहीं के लिए हम लोग नॉट लगाएंगे, वॉज ही नॉट सही, सही क्या होता है राइट, वॉज ही नॉट राइट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नॉट, और जो भी वर्ड आता है एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन जो भी वर्ड आता है वो लास्ट में। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड किसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है सेंटेंस के अंदर रहता है। जैसे क्यों, ये सेंटेंस के अंदर है,
कैसे ये भी सेंटेंस के अंदर है, और कब, यानी जो प्रश्न हो रहा है वो सेंटेंस के अंदर से हो रहा है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। अब इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको हम लोग लिखते हैं। तो इस पहले वाले सेंटेंस में क्यों आया है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद जो है सब्जेक्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तुम है, तो तुम का इंग्लिश यू होगा, यू के हिसाब से हम लोग वर लिखेंगे, वाई वर। अब उसके बाद सब्जेक्ट वाई वर यू सैड, वाई वर यू सैड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिमिलर कोई रहता, ही शी रहता, तो यहाँ पे वाज हो जाता। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब बचता है वो लास्ट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें है वे लोग कैसे बुरे थे, कैसे क्वेश्चन वर्ड जो आया है कैसे आया, तो कैसे की इंग्लिश हाउ, सबसे पहले हाउ। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए वे लोग, तो वे लोग का दे, और दे के साथ क्या लगता है वर, तो वर लिखेंगे, हाउ वर दे। अब सब्जेक्ट दे, हाउ वर दे, बुरे का बैड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, यानी जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी आया वो लास्ट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस है, राम कब बीमार नहीं था। अब ये फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव भी है, कब भी आया है इसमें, और यहाँ पे नहीं भी आया है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कब का इंग्लिश होता है व्हेन, सबसे पहले व्हेन लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग व्हेन लिखेंगे इसमें। उसके बाद जो है अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो राम के हिसाब से वॉज आ जाएगा, व्हेन वॉज। सब्जेक्ट क्या है राम, तो उसके बाद हम लोग राम लिखेंगे, व्हेन वॉज राम। अब उसके बाद राम के बाद जो है नॉट लिखेंगे, व्हेन वॉज राम नॉट बीमार, बीमार का इंग्लिश होता है इल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे व्हेन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ड वॉज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम हो गया। उसके बाद नॉट भी आया इस सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब बचता है वो लास्ट में। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।